हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसको समझने के पहले एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये जो ए बी और सी लिखे हुए हैं इन्हीं को हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है तो हम कहते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है। एक्स के साथ बी लिखा हुआ है तो एक्स का कोफिशिएंट बी है, और ये जो सी है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए कोफिशिएंट्स। बट अगर ये पॉलिनोमियल इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से होता, जैसे कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 4। अगर ये पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, एक्स के साथ में -5 है, और ये कांस्टेंट टर्म 4 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स होते हैं 2, -5 और 4, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ में आ गए। अब बात करते हैं जीरोस की। तो जीरोस हमने एक्सरसाइज 2.1 में अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। जीरोस का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पी ऑफ एक्स जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमने पोलिनोमियल लिया है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं वो सब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर इसके जीरोस को हमने अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसके जीरोस यानी कि अल्फा बीटा और कोफिशिएंट्स यानी कि ए बी और सी, इनके अंदर क्या रिलेशनशिप होती है वो सिंपल सा है। अगर हम इसके जीरोस को ऐड कर दें यानी कि इसके जीरोस का सम निकालें तो वो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर हम इसके जीरोस का प्रोडक्ट निकालें यानी कि मल्टीप्लाई कर दें तो वो सी अपॉन ए के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन है इन्हीं को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो बस इतना ही है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करना है पहले। उसके बाद जो रिलेशनशिप हमने लिखी है अभी थोड़ी देर पहले उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने के पहले हम क्या करते हैं कि इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट निकालना बड़ा आसान है, यानी कि हमें ए बी सी का मान निकालना है। तो ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1x²। तो ए की वैल्यू मिल गई 1। बी का मतलब होता है जो एक्स के साथ में होता है, तो यहाँ एक्स के साथ में माइनस का 2 है तो माइनस का 2। और सी का मतलब क्या मिला, यहाँ पे लास्ट में जो टर्म है वो है माइनस का 8, तो सी की वैल्यू मिल गई माइनस का 8। अब यहाँ पर ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है, हमें समझना होता है केवल। अब इसके जीरोस निकालना है, ठीक है, कोफिशिएंट निकाल लिया, अब जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको जीरो की इक्वल रख देते हैं। तो x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसको जीरो की इक्वल रख दिया हमने। अब देखें, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हम इसके जीरोस यानी कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है हमें, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों कोनों पर जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। अब इसे 8 के फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स 2 क्रॉस 4 लिख सकते हैं और 8 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स देखने हैं हमें जिनको प्लस माइनस करके हम ये ला सकते हैं। तो 8 और 1 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो 8 और 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 7 आएगा। बट यहाँ पर हमें माइनस का 2x लाना है ना, तो 2 और 4 से ला सकते हैं हम। तो अगर हम इसको माइनस में लिखें और इसको प्लस में लिखें तो माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 मिलेगा हमें, ठीक है। और इन दोनों के पीछे अगर हम x लगा देते हैं तो माइनस का 2x मिल गया, यानी कि -2x के टुकड़े मिल गए हमें, माइनस का 4x प्लस का 2x। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -2x की जगह माइनस का 4x प्लस का 2x, और ये माइनस का 8 ऐसा का ऐसा आ गया। उसके बाद दो दो के जोड़े बना लें। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। देखें, यहाँ पर x² है, इसका मतलब x इंटू एक्स, 2 बार आ रहा है x, और यहाँ पर x, तो इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। एक बार यहाँ पर 2 बार में से एक बार बाहर आ गया तो एक बार बचेगा अंदर,
माइनस ये 4 बच गया, ये x बाहर आ ही गया। यहाँ पे 2x और -8 में 2 कॉमन ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ 4 बचा बराबर में 0। अब x माइनस 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इस पूरे को बाहर निकाल सकते हैं। तो x माइनस 4 को हमने फिर कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे प्लस का 2 बचा, तो जो बचा उसको लिख दो ब्रैकेट लगा के, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखें, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 मिल जाएगा हमें इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पर ये प्लस का 2 उस तरफ गया तो माइनस का 2 मिल गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, ये जो वैल्यूज मिली है हमें, ये हमें इसके जीरोज मिल गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज मिल गए। अब इसके जीरोज को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 4 लिख लिया हमने, और बीटा इक्वल टू -2 मान लिया हमने। ठीक है, अब ये तो रफ वर्क है, इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है, तो किसका वेरिफिकेशन करना है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 4 रखेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू मिली हमें -2 और a की वैल्यू 1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 4 -2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 में 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही मिलेगा हमें, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से इसको भी वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू मिली थी हमें -8 अपॉन 1, ये वैल्यूज रख दी हमने। ठीक है, सो ये माइनस ऐसा कैसा आ गया, 4 2 जा 8, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, तो ये भी इक्वल आ गया, तो ये वेरिफिकेशन भी कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इसे नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो इसके जीरोज निकालना है और फिर वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट निकालें। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मली हम एक्स स्क्वायर के साथ देखते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल एस के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें एस स्क्वायर के साथ देखना है। तो एस स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 4, इसका मतलब ए की वैल्यू 4 मिल गई। एस के साथ लिखा हुआ है -4, तो बी की वैल्यू -4, और लास्ट में जो बचेगा वो सी की वैल्यू मिल जाती है हमें। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म। तो ये ए बी सी के मान निकाल लिए हमने। अब इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। सो लेट 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, तो 4 1 जा 4। अब 4 के फैक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं हम, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 1। अब इनमें से कौन से फैक्टर्स को लेकर हम ये ला सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस करके। तो अगर हम 4 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो 4 1 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, बट इससे तो नहीं ला सकते, तो इसको तो क्रॉस करें, और 2 और 2 से 4 ला सकते हैं हम। सो 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा, बट हमें माइनस का 4s चाहिए ना, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 4s मिल जाएगा। तो इसके टुकड़े मिल गए हमें, तो इसको ऐसे लिखें, माइनस का 2s माइनस का 2s, और ये प्लस का 1 ऐसा का ऐसे लिख दिया। फिर दो दो के जोड़े बनाए, देखें यहाँ पे 4 और 2, तो 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, साथ में एस स्क्वायर और एस में एस कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ गया तो एक एस बचेगा, फिर माइनस ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस कॉमन लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अब इस पूरे में 2s माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस वन, यहाँ पे बचेगा 2s, फिर माइनस का, यहाँ पे 1 नहीं लिखा हमने, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं, तो माइनस का 1 मिलेगा यहाँ पे हमें, ठीक है, बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 रखें, एक बार इसको 0 रखें, तो 2s माइनस वन इक्वल टू 0 और 2s माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1 हो गया। इसी तरीके से दोनों सेम टू सेम ही है, ये माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1 हो गया। अब ये दो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो एस की वैल्यू 1/2 मिल गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी एस की वैल्यू 1/2 ही मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। सो अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/2 और बीटा की वैल्यू भी मिल गई हमें 1/2। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रखेंगे और बीटा की वैल्यू भी रखें, 1/2 प्लस का 1/2 माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 4 और ए की वैल्यू है 4, ठीक है। ये माइनस है, देखो 1/2 1/2 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ मतलब आधा, तो आधा और आधा कितना होता है, एक होता है, तो ये 1 मिल गया हमें, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 1 जा 4, ये 1 आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए लाना है हमें, तो अल्फा की वैल्यू रखें वापस से 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू है यहाँ पर 1 और ए की वैल्यू है 4। सो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 आ गया, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फर्स्ट का, इसमें लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। तो इसके जीरोज निकालने हैं हमें, उसके बाद इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स निकालते हैं, यानी कि ABC का मान निकालते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, यह इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाला पद लिखते हैं, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स वाला पद है वो बाद में लिखा हुआ है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6x² यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद पहले लिखेंगे और उसके बाद एक्स वाला पद लिखेंगे और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हम आसानी से, ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, यानी कि 6 मिल गया, और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ में हो, यानी कि माइनस का 7 मिल गया, और सी मिल गया यहाँ पे माइनस का 3। अब इसके जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए सिंपल सा है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 को बाहर लिखा। अब 18 के फैक्टर्स लिखें, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x2 और 6x3 और लिख सकते हैं 18x1, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर्स देखें जिनको प्लस माइनस में लिख के हम माइनस का 7x ला सकें, तो किसको लिख सकते हैं, तो अगर हम 9 और 2 को लें तो हम माइनस का 7 ला सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 9x लिख सकते हैं और माइनस का 9x और प्लस का 2x मिलके मिलेगा माइनस का 7x, यानी कि हमें -7x के टुकड़े मिल गए। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। उसके बाद दो दो के जोड़े बनाए, यहाँ पर देखें 6 और 9 किसकी टेबल में आता है, 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 3 को कॉमन ले सकते हैं, साथ में x² और x में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 2 जा 6 और x² में से एक x बाहर आ गया तो एक x बचेगा, माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। ये x पहले बाहर आ चुका, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में, तो प्लस का 1 लिख सकते हैं हम आसानी से बाहर।
जो बचा उसको अंदर लिख दो। अब इस पूरे में 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3, यहाँ बचा माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस का 1 बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 रखें और एक बार इसको 0 रखें, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह माइनस का 3 उस तरफ गया तो प्लस का 3, इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस का 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो 3/2 मिल गया हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ये 3 डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 1/3 मिल गया। ये जीरोस मिल गए हमें इस पोलिनोमियल के, तो एक को अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लें। तो अल्फा इक्वल्स टू 3/2 मान लिया हमने और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/3 मान लिया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, इसको मिटा देते हैं। तो वेरिफिकेशन आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू रखें 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो यहाँ पे हम माइनस का 1/3 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही मिलेगा, तो हम डायरेक्ट माइनस लगा दें यहाँ पे, और माइनस का b की जगह माइनस का 7 और a की जगह मिल रहा है 6। ठीक है, अब इसमें 2 और 3 का एलसीएम लेके सोल्व करें इसको। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 मिल गया, माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। एलसीएम लेके सोल्व करना तो आता है ना, ठीक है, कर सकते हैं आप। ये माइनस और माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a प्रूफ करना है। तो अल्फा की वैल्यू वापस से 3/2 रखें, ये मल्टीप्लाई में माइनस का बीटा की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू है माइनस का 3 और a की वैल्यू है 6। तो देखें ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 बचा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तो फर्स्ट का फोर्थ क्या है, इसमें लिखा हुआ है 4u² प्लस का 8u। तो इसके जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के पहले हम कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि x² के साथ में देखते हैं कि क्या है, तो वहां से हमें a की वैल्यू मिलती है। बट यहाँ पर जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो वेरिएबल u के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें u² के साथ में देखना क्या है। तो 4 लिखा हुआ है तो a की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक है, b का मतलब होता है जो x के साथ में होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे जो u के साथ में है, तो u के साथ में 8 लिखा हुआ है तो ये 8 हो गया। c का मतलब होता है जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसका मतलब 0 आ गया मान। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस का 0, तो कांस्टेंट टर्म की जगह 0 मिल गया हमें। ठीक है, अब इसके जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, 4u² प्लस का 8u इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हमें इसे फैक्टर्स करने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं दी हुई हमें, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर 4 और 8 में किसकी टेबल में आते हैं, 4 और 8, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 की टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर 4 को बाहर ले सकते हैं। साथ में u² में यानी कि 2 बार u आ रहा है, यहाँ पर 1 बार u आ रहा है, तो u को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर तो बच गया u, और यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ 2 बच गया। ठीक है ना, u बाहर आ गया। अब देखें, एक बार इसको 0 रखें, एक बार इसको 0 रखें, तो 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 ही मिलता है हमें, तो u की वैल्यू 0 मिल गई। साथ में ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो ये जीरोस मिल गए हमें इस पोलिनोमियल के, तो एक को अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लें, ये हो गई अल्फा बीटा मिल गए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू रखें 0 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, साथ में माइनस b की जगह
8 और 1 की जगह 4। देखें ये प्लस माइनस माइनस का 2 और ये 4 टू जा 8, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 बचा, तो ये हो गया वेरीफाई। साथ में अल्फा इंटू बीटा भी निकालें, अल्फा की जगह 0 और बीटा की जगह माइनस का 2। एक काम करें, इसको मल्टीप्लाई में लिख लें, ठीक है। ये सी की वैल्यू मिली है हमें 0 और ए की वैल्यू मिली 4। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तब भी 0 ही आता है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसे भी नोट करें। तो फर्स्ट का फिफ्थ क्या है, इसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए ए की वैल्यू मिलती है हमें, नॉर्मली हम एक्स स्क्वायर के साथ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ पर टी है तो टी स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, तो टी स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा कि टी के साथ में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टी है ही नहीं, टी नहीं है, इसका मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं ना 0 इंटू टी, तो टी के साथ में कितना है, एक तरीके से 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 मिल गई। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, माइनस का 15, तो सी की वैल्यू माइनस का 15 मिल गई, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है केवल। तो ए बी सी मिल गए। अब इसके जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल मान लें, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब वापस से इसके अंदर भी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखें यहाँ पर टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये जो 15 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 15 ही मिलेगा हमें, इसका मतलब √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये तो सबको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे। तो ए की जगह टी लिखा हुआ है, बी की जगह √15 लिखा हुआ है, तो एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें इसको, तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 आ गया, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो टी प्लस √15 बराबर 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। अब ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, तो टी की वैल्यू मिल गई माइनस का √15, और ये माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। तो एक को अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लें। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू रखें माइनस का √15 और बीटा की जगह प्लस का √15, माइनस बी की जगह 0 और ए की जगह 1। देखें एक माइनस का एक प्लस का है, यानी कि ये कैंसिल होगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 0 मिलेगा, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 के आगे माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यह हो गया वेरीफाई। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा की जगह माइनस का √15 और बीटा की जगह √15, सी की जगह मिला हमें माइनस का 15 और ए की जगह 1। अब देखें यहाँ पे √15 इंटू √15 लिखा हुआ है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी संख्या अगर 2 बार मल्टीप्लाई होती है इसका मतलब उसको उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो इसको हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। अब ये भी हमने कहा था कि जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 15 मिलेगा हमें, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपके लिए छोड़ा है, ठीक है, उसको आपको करना है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक नोट कर लें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ है फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था और हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने थे। इसके अंदर हमें जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसके जीरोस का सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है माइनस का 1, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए,
सिंपल सा है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उसको मान लेते हैं हम, ठीक है। तो उसकी जनरल फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कि पी ऑफ एक्स मान लिया हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया, जिसके जीरोस का सम 1/4 और प्रोडक्ट माइनस का 1 है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है माइनस का 1। अब देखें, हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रख देते हैं, ए की वैल्यू 4 मान सकते हैं ना। अब अगर हम ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 1/4 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इस तरफ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगा बी की वैल्यू, ठीक है। साथ में अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 4 रख चुके हैं, ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यही मिलेगा। अब ये 4 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 4, ठीक है। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, तो ए बी और सी की वैल्यू इसके अंदर रखें तो पी ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4x², फिर बी की वैल्यू माइनस का 1, तो ये माइनस का x लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और सी की वैल्यू माइनस का 4। तो ये पोलिनोमियल मिल गया हमें, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है, इसको रफ में कर लेंगे साइड में, ये हमने समझाने के लिए बता दिया यहाँ पे। तो जिस तरीके से हमने इसको किया उसी तरीके से इसको करना है। यहाँ पर भी सम ऑफ जीरोस √2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिया हुआ है, किस पोलिनोमियल के सम, तो उस पोलिनोमियल को मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस का bx प्लस का c। अब सिंपल सा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है इसके अंदर, √2 दी हुई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल होती है। अब देखें, यहाँ पे नीचे कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे मान सकते हैं, नीचे 1 मान सकते हैं, तो ए की वैल्यू तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, √2 इक्वल टू माइनस का बी, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती नीचे, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो बी की वैल्यू माइनस का √2 मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी अपॉन 1 मिलेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/3। तो यहाँ पर भी हमें ए बी सी मिल गया, तो ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर रखें तो पी ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। ए की वैल्यू 1, तो x², 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस का बी की जगह माइनस का √2, तो माइनस का √2x, और प्लस सी की जगह 1/3, ये मिल गया हमें पोलिनोमियल, ठीक है। वापस से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पोलिनोमियल्स ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे आप नोट करना पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 0 एंड √5, तो इसके अंदर भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस का bx और प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पर 0 क्या दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दी हुई है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो देखें, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 भी नहीं मान सकते हम, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे अगर ये ए इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और सी की वैल्यू √5 मिल जाएगी। तो ए बी और सी की वैल्यू मिल गई हमें, तो इसके अंदर रखें, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, तो x² प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है 0, और सी की वैल्यू √5,
तो ये पॉलिनोमियल मिल गया हमें, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है उसको मान लें, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। वापस से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर हमें, यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दी हुई है। अब वापस से इसके बराबर माइनस का बी अपॉन ए और इसके बराबर सी अपॉन ए। देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1 मिल गई हमें। अब ए की वैल्यू 1 होगी तो ये माइनस इस तरफ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1, सी की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू इसके अंदर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बी की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस का एक्स आएगा, और सी की वैल्यू 1 रखेंगे। ये मिल गया हमें पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के, फोर्थ क्वेश्चन कर लिए हमने। तो इसका फिफ्थ और सिक्स आप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो गई, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है।